अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, आपको ट्रेन के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्पीड पे ट्रेन चलेगी, तो मतलब एक तो आपको स्पीड पता होनी चाहिए, एक वो कितनी ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, क्या कवर करेगा, डिस्टेंस, और तीसरा भाई अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे टाइम कितना लगा, तो टाइम। इसमें सिर्फ ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में कोई रिलेशन है हमारे पास? बिल्कुल है। तो अगर मैं पूछूं स्पीड का रिलेशन क्या होता है बच्चे, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं टाइम क्या रिलेशन क्या बन गया बच्चे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने यही फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बना लेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहेगा वो। अब देखो वो कह रहा है एक ट्रेन है जिसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो अपनी ही धुन में ट्रेन चले जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। और वो कहता इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। उसने क्या किया, उसे पता चल गया भाई कि मैंने ना गाड़ी भगा रखी थी तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो उसे भाई इंडिकेशन मिला ट्रेन वालों के, जो कांटेक्ट किया कि भाई इतनी जल्दी मत आ प्लेटफॉर्म में, आपका टाइम 10 बजे का आने का, तू तो 8 बजे पहुंच जाएगा। तो उसने क्या किया बच्चे, अपनी स्पीड कम कर ली। क्या कर ली, कम कर ली। ठीक है, अब उसने स्पीड कितनी कम की, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसे 3 घंटे ज्यादा लगे अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए। आप बिल्कुल इजी हो। देखो अगर मैं कहूं मैं आपकी तरफ आ रहा हूं ऐसे, तो मुझे टाइम कम लग रहा है ना, मतलब मेरी स्पीड ज्यादा थी आपके पास आने की। और वही अगर मैं बात करूं मैं ऐसे आ रहा हूं आपके पास, तो बच्चे मुझे टाइम ज्यादा लगे ना आपके पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड क्या थी बच्चे, कम थी। क्यों कम थी? अब देखो, क्योंकि अगर एक रिलेशन होता है बच्चे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ये रिलेशन ऐसे होता है कि टाइम स्पीड के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम इंक्रीज होगा स्पीड कम होगी, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा। ठीक है बच्चे, अब हम क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इजी इसको बना के। कैसे क्वेश्चन होगा, ये तो थी बच्चे डिटेल एक्सप्लेनेशन, अब इसको 1 मिनट में कर लेंगे। अब देखो बच्चे, जो स्पीड पहले थी ट्रेन की मैंने लेट कर ली। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, बच्चे ये थी मेरी x। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x, और इसको टाइम, इसका डिस्टेंस कितना था बच्चे, डिस्टेंस कितना था मेरा, कितना, 480 किलोमीटर। तो मेरे को टाइम कितना लगेगा बच्चे, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 डिवाइड बाय x। अब सर स्पीड तो चेंज हो रही है, अगर स्पीड चेंज रही हो तो टाइम भी तो चेंज होगा बच्चे। तो मैंने इसको मान लिया t1। तो मेरी t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 480 बटा x। अगर मैं बात करूं न्यू स्पीड की, अब जो न्यू स्पीड थी बच्चे ट्रेन की, द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो होगी बच्चे अब मेरी कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो वो मेरी भाई कम होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर यूनिट डाल देना, x माइनस 8। तो टाइम भी तो बच्चे चेंज होगा, t2 कितना होगा बच्चे, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस डेस्टिनेशन तो वही है, वो कह रहा है सेम जर्नी है, तो 480। अब बच्चे जो उसकी स्पीड हुई वो कितनी होगी, x माइनस 8। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 2। अब वो क्या कह रहा था, अब वो कह रहा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसका क्या लगा, जब उसने अपनी स्पीड कम की तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगे पहले वाले से। मतलब पहले वाले, सब कैसे बोलोगे कि अब जब मैंने स्पीड कम कर ली तो मुझे पहली वाली से कितने ज्यादा लगे, 3 घंटे ज्यादा लगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो फिर से, अब जब मैंने स्पीड कम की तो मुझे पहले वाले टाइम से कितना टाइम ज्यादा लगा, 3 आवर्स ज्यादा लगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, t2, इसको अब टाइम लग रहा है पहले वाली से कितना, 3 आवर्स मोर, पहली वाले से 3 ज्यादा लगा। तो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। क्लियर बच्चे। अब t2 की वैल्यू क्या थी, 480 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू t1 कितना है बच्चे, 480 बाई x प्लस 3। अब इसको इधर ले आओ, 480 बाई x माइनस 8
माइनस 480 बाय एक्स, ये प्लस इधर आके माइनस हो गए, इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर ले, इधर ले आते हैं। 480 बाय एक्स माइनस 480 डिवाइड में एक्स इज इक्वल टू 3। अब बच्चे दोनों में कॉमन क्या आ गया 480, तो यहां पे कितना बच गया 1 माइनस इज इक्वल टू 3। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम, देखो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, अब जब मैं -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो बच्चे यहाँ पे 1 नहीं है, अगर आपने यहाँ पे ऐसे डाल दिया ना x - 8 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे क्या है -1 है, इसके आगे क्या है -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -x, जब मैं -1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चे +8, और नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी एलसीएम में। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 8x इज इक्वल टू बच्चे 3, और ये 480 है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है ना, वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। x के साथ बच्चे x क्या हुआ कैंसल, तो अब देखो यहाँ पे कितना बच गया 480 इंटू 8 इज इक्वल टू x² माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखो बच्चे 3 को मैं कैंसिल कर रहा हूं, 3 160 पे कैंसिल हो गया बच्चे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया ना, तो यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया बच्चे x² माइनस 8x इज इक्वल टू 160 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा बच्चे 1280। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब देखो x² माइनस 8x जो 1280 है वहां जाके क्या हुआ माइनस इज इक्वल टू 0। इसको आपको सोल्व करना है खुद। क्लियर बच्चों, मेरा काम था स्टेटमेंट समझाना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन एक बार और समझा देता हूं। दोनों में से x कॉमन लिया, 480 कॉमन लिया, बच गया 1/x माइनस 8 माइनस 1/x। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया -x, माइनस माइनस प्लस, इन नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर, और 3 को इस पे डिवाइड कर दिया 160 आ गया बच्चे, कितना 160, तो यहाँ पे 0 नहीं 1 बचेगा, अगर जहां पे कितना बचेगा 1। ठीक है बच्चे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना ली। क्लियर, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ आएगा। अब वो क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x, न्यू स्पीड। अब देखेंगे न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी। अब वो क्या कह रहा है बच्चे, कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब स्पीड क्या हुई बच्चे, ज्यादा होगी, स्पीड क्या हुई ज्यादा हुई। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना है बच्चे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर किया इसने 360 किलोमीटर। वही वाला फॉर्मूला t1 निकालेंगे पहले, क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 360। पहले स्पीड कितनी थी बच्चे 360 बाय x, तो t1 टाइम लगा। अब t2 टाइम कैसे लगा, डिस्टेंस, अब स्पीड क्या हुई बच्चे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, तो क्या आएगा x प्लस 5। अब मेरे को बात बताओ, अब जब मैं अब ट्रेन लेके गया, जब मेरी स्पीड ज्यादा थी, स्पीड क्या थी ज्यादा, तो मुझे पहली वाली से क्या लगा 1 आवर लेस लगा, क्या लगा 1 आवर लेस। तो मैं किसको कैसे लिखूंगा बच्चे, t2 इज इक्वल टू t1, ऐसे लिख लिया t2 इज इक्वल टू t1। अब पहली वाली से मुझे क्या लगा 1 घंटा कम लगा, 1 घंटा पहले वाली ट्रेन से 1 घंटा कम लगा, तो मैंने क्या किया t1 माइनस 1 कर दिया। ठीक है बच्चे, देखो ये क्या कह रहा है, कहता है एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड पहले x थी, अब स्पीड क्या हुई x प्लस 5। ऑब्वियस है, अब जब स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा, तो ये देखो जो टाइम t2 लगा ना मेरे को, वो पहले वाली से कितना लगा 1 आवर लेस, तो -1 क्या कर दिया माइनस। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, t2 की वैल्यू बच्चे क्या थी मेरी 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू t1 कितना है बच्चे 360 बाई एक्स माइनस 1। अब देखो बच्चे -1 की साइड चेंज कर दो, -1 यहां इधर आके क्या बन गया +1, 360 बाई एक्स, ये वाली वैल्यू उधर जाके क्या होगी 360 बाई एक्स प्लस 5। अब बच्चे अगर आप मेरे से पूछे यहां से कॉमन क्या आएगा 360। ठीक है बच्चे, अब इसका एलसीएम लो, देखो x प्लस 1 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, x प्लस 5,
x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -x। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया x² + 5x। अब बच्चे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x इज इक्वल टू x के साथ x कैंसल, 360 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे कितना आएगा 1800। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई x² + 5x - 1800। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो आप पूछ लो, इज इक्वल टू 0। क्लियर? थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कर दो, इतने अच्छे कोई नहीं समझाएगा। कि आपने क्या करना है, जो सेकंड ट्रेन है ना उसके विद रिस्पेक्ट देखना है कि पहली ट्रेन से टाइम ज्यादा लग रहा है या पहली ट्रेन से कम लग रहा है। अगर ज्यादा लग रहा है तो प्लस कर दो, अगर कम लग रहा है तो माइनस कर दो। सिंपल। थैंक यू।